उसकी असली परत तक पहुंचने के लिए उसके कपड़े उतारने की जरूरत नहीं होती। कुछ लड़कों ने उस फन को पकड़ लिया है जहां कोई भी उसकी कल्पना तक नहीं पहुंच पाता, और जब तुम उस खास नर्व को छू लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर हंसने लगती है, आंखें थोड़ी देर तक टिकाए रखती है और उन मुद्दों पर सिहर जाती है जिन पर कभी ऐसा महसूस नहीं होता था। ये कोई संयोग नहीं है, ये महीन चालाकी है, और माकियावेली भी इसकी तारीफ करता। इस वीडियो में तुम समझ पाओगे कि कैसे वो मानसिक स्विच ऑन किए जाते हैं जो उसे जगा देते हैं। किसी औरत के दिमाग के सबसे छुपे हुए, सबसे मना किए हुए हिस्से तक पहुंचने का तरीका, बिना ये लगे कि तुम कोशिश कर रहे हो। हम विस्तार से समझाएंगे कि कैसे एक मासूम सी बातचीत को धीरे धीरे इतनी टेंशन में बदल दिया जाए कि खुद ब खुद सेक्सुअल टेंशन पैदा हो जाए, और क्यों कुछ लड़के ये सब बड़े आराम से कर लेते हैं जबकि कुछ को पता भी नहीं चलता कि वो क्या खो रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे उसे तुम्हारे बारे में वैसा सोचने पर मजबूर किया जाए, और ये सब शुरू होता है सही शब्दों से, सही तरीके से, सही मौके पर। चलो शुरू करते हैं। लेकिन चौथा सबसे खतरनाक होता है, बिना उसके ध्यान दिए बातचीत को सेक्सुअल टॉपिक में घुमा देना। ऐसा होता है जैसे उसके दिमाग में एक महसूस करने वाली तस्वीर बना रहे हो। यहाँ एक डिटेल, वहां कोई प्रोवोकेटिव रंग, और अचानक बिना जाने क्यों वो तुम्हें चाहत की नजर से देखने लगती है। ये इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि दिमाग एसोसिएशंस का गुलाम होता है। बस कुछ खास शब्द या आइडियाज बताओ और दिमाग में इमेजेस और सेंसेशंस की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, सचेत नियंत्रण को छोड़कर। अगर तुम उसके दिमाग में एडवेंचर, आजादी, बगावत और आवेग जैसी थीम्स डालो तो उसकी सोच अपने आप उन खूबियों को तुम्हारे साथ जोड़ने लगेगी, और वही खूबियां जिन्हें वो शायद कभी जुबान पर ना लाए, उसकी चाहत को जगा देती हैं। ये अदृश्य हथियार इसलिए काम करता है क्योंकि ये उस सच को जगाता है जिसे माकियावेली ने सबसे बेहतर समझा था। असली ताकत जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि रास्ता दिखाती है। जो आदमी बातचीत को सूक्ष्मता से दिशा देता है, वही तय करता है कि वो कहां खत्म होगी। और इस तरीके की खूबसूरती ये है कि तुम्हें जबरदस्त कॉन्फिडेंस या स्टील जैसा अहंकार जिए ही नहीं। कोई सीधे जोखिम नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं। ये एक चुपके से चढ़ाई है, एक ऐसा फंदा जो धीरे धीरे फंसता है। ये हमला नहीं करता। लेकिन यहाँ असली बात है जो प्रो और नौसिखियों को अलग करती है। हर टॉपिक में दिलचस्पी जगती ही नहीं। कुछ तो जैसे भारी हथौड़े होते हैं, वहीं कुछ मास्टर की तरह होते हैं जो उसके दिमाग के उन कोनों को खोल देते हैं जहां वो खुद भी अक्सर नहीं जाती। और अगर तुम सच में इस कला में माहिर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से दरवाजा कब धकेलना है, ये सब समझना। अगर तुम्हें ये तरीका सही लगता है तो क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो जो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देता है। तुम्हें रणनीति, तरीका और समझदारी पसंद है तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे किसी भी लड़की से बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वो खास बातें बताने वाला हूं जो बातचीत में धमाका कर देती हैं। और जब मैं धमाका की बात करता हूं तो मेरा मतलब है मनोवैज्ञानिक ट्रिगर से। महिलाओं की कामुक प्रवृत्ति को जगाने के लिए ये खास तरीके बने होते हैं। ये हर एक बात एक नुकीला हथियार है जो चुपचाप काम करता है लेकिन बहुत असरदार है। माकियावेली ने कहा था कि इंसानों की कमजोरियों को जानना ही फैसले प्रभावित करने की चाबी है। तो जो तुम अब सीखने वाले हो वो है बातचीत की कमजोरियां, ऐसे मुद्दे जो बिना छुए ही करीब आने के दरवाजे खोल देते हैं। पहला है शराब और पार्टीज। जब तुम बार, जंगली रातें, ड्रिंक्स या पागल पार्टी की बातें निकालते हो तो तुम बस यादें बांट रहा हो। तुम उसके अंदर एक ऐसी मानसिक स्थिति जगा रहे हो जो आजादी, नियंत्रण खोने और अनुमति से जुड़ी है। शराब का जिक्र करते ही अक्सर उसके दिमाग में वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब वो बेफिक्र, आज़ाद और हदें पार करने को तैयार होती थी, खासकर सेक्स से जुड़ी हदें। दूसरा टॉपिक है टैटू और पियर्सिंग। ये तो सोने की खान है। जब कोई औरत अपने शरीर पर निशान बनाने की बात करती है तो वो अनजाने में अपनी खुशी और दर्द के साथ अपने रिश्ते को बयां कर रही होती है। इसका मतलब है कि उसे जजमेंट का डर नहीं है, वो नियम तोड़ती है, और अगर नतीजा शानदार हो तो गहरा एहसास महसूस करने को भी तैयार रहती है। यही सोच उसकी अंतरंगता में भी सीधी लगती है। इसके बारे में बात करना उसके उस हिस्से को जागृत कर देता है जो कच्चे, तीव्र अनुभवों की चाह रखता है, वो अनुभव जो किसी से इजाजत नहीं मांगते। तीसरा पहलू है यात्रा और साहसिक कार्य, खासकर वो जो बिना किसी योजना के होते हैं। अगर वो कभी अकेले की यात्रा या अचानक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भागने की बात याद करती है तो वो अपने सबसे जंगली रूप से जुड़ रही होती है, और वही उसकी असली पहचान है, जो अचानक फैसले लेती है। भावनात्मक और कामुक सफर आजादी का प्रतीक है, और आजादी ही बहकाने के लिए सबसे उपजाऊ जगह होती है। और चौथा, जो कुछ भी रात के बाद होता है, नाइट क्लब, कॉन्सर्ट, आधी रात की सैर, अचानक मुलाकातें, ये सब उसकी रात वाली खुद से जुड़ा होता है। और रात
जो हमेशा से रही है, वो वक्त है जब इंस्टिंक्ट्स हावी होते हैं, नियम खत्म हो जाते हैं और चाहत जाग उठती है। रात की बात करना वैसा ही है जैसे उसके उस तरफ से बात करना जो लॉजिक को नजरअंदाज करता है, और यही तो उसका असली रूप है। तुम्हें जहां पहुंचना है, ये हर टॉपिक अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए चुपचाप इच्छा जगा सकता है। और अब जब तुम्हें यह पता चल गया है तो तुम बस एक कदम दूर हो आम बातचीत को बेहद खास पल में बदलने से। लेकिन सही विषय जानना तो बस शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम ये सीखते हो कि इन्हें कैसे बिना जरूरत जताए, बिना दिखावे के या ज्यादा कोशिश किए बिना बातचीत में घुसाना है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे डालते हो, कैसे बीज बोते हो, सही भावना कैसे जगाते हो और कब पीछे हटते हो। एकदम सही पल जिससे वो हैरान रह जाए। ऐसा है जैसे बिना आवाज के दरवाजा खोलो और उसे खुद चलते हुए देखो। सोचो जरा, तुम टीवी शो के बारे में कैजुअली बात कर रहे हो, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हो, याद आया मैं फ्लोरियानोपोलिस में एक पार्टी में गया था। वो पार्टी जंगल के बीच में एक रेव में खत्म हुई, जैसे कोई फिल्म हो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना एब्सेंट कभी नहीं पिया। तुम शेक ही नहीं पकार रहे, कुछ मांग भी नहीं रहे, बस एक छोटा सा संकेत छोड़ रहे हो और वही छोटी सी कहानी शुरू कर देती है। उसके अंदर यादों की लहर उठती है, आजादी, बेफिक्री, चाहत। तुमने उस मूड को जगा दिया है और इसे उसका एहसास तक नहीं होता। यही वो जगह है जहां शब्द एक सर्जिकल टूल बन जाते हैं। तुम उन्हें डर के माहौल से नहीं चुन सकते। अगर तुम इंटीमेसी की बात करने वाले हो तो सही शब्द इस्तेमाल करो। मेकिंग लव या खास पल मत कहना। जो कहना है वो सीधे कहो, सेक्स, लेकिन उसे शांति और आत्मविश्वास के साथ कहो, ऐसे जैसे कोई आदमी अपनी चाहत से पूरी तरह वाकिफ हो और ईमानदार होने के लिए किसी की इजाजत का मोहताज ना हो। अब सबसे नाजुक बात आने वाली है। सबसे अच्छी तरकीब यह है कि जब नज़दीकी बातें करें तो अपनी आवाज़ थोड़ा धीमे कर लें। ये कोई सेक्सुअल फुसफुसाहट नहीं है, बल्कि एक तरह की आवाज़ की नज़दीकी है, जैसे आप उसे कोई राज बता रहे हों। इससे उसका पूरा ध्यान आपकी बातों पर टिक जाता है, एक अनदेखी खिंचाव बनता है और हर शब्द उसके दिल तक गहराई से पहुंचता है। लेकिन असली बात जो बातचीत को रोमांस में बदल देती है वो है सच्चे सवालों का खेल। कुछ हल्का फुल्का सुझाव, कुछ खेलना चाहते हो? एक ईमानदारी सवालों का खेल, एक पूछेगा दूसरा जवाब देगा। शुरुआत कुछ मासूम सवालों से करें। क्या तुमने कभी कहीं छुपा हुआ टैटू बनवाया है, या फिर सबसे अचानक जो प्लान तुमने आखिरी वक्त में मान लिया? इस तरीके से बात करने से ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कंट्रोल है। उसे लगता है कि वो बस जवाब दे रही है, लेकिन असल में उसे धीरे धीरे ज्यादा निजी सवालों की तरफ ले जाया जा रहा है। और जब वो खुद पहला जरा हटके सवाल पूछती है, जैसे क्या तुमने कभी पब्लिक में सेक्स किया है, तो हालात पलट जाते हैं। अब वो खुद चीजें आगे बढ़ा रही होती है। मैंने ये एक बार एक कैफे में होते देखा था। एक दोस्त ने कैजुअली यूज किया। लंच के टाइम एक कॉलीग के साथ ये गेम खेल रहा था। उसने एक बेवकूफी भरा सवाल पूछा छुपे हुए पियर्सिंग्स के बारे में। 30 मिनट बाद वो एक ट्रिप के बारे में बता रही थी जो बार्सिलोना में एक अनजान के साथ एक रात बिताने पे खत्म हुई। ना कोई दबाव, ना कोई जोर जबरदस्ती, बस ध्यान से सेट किए गए भावनात्मक ट्रिगर्स। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसे सच में लगता था कि वो ही बातचीत को नियंत्रित कर रही है। यही है अनदेखे तरीके से काम करने की ताकत। आखिर में बात दिखावे की नहीं होती, बात होती है कि ये होना ही पड़े। जैसे ही वो डूबने लगती है, संवाद में तुम जबरदस्ती नहीं करते, बस ऐसे जवाब देते हो जैसे कि वो कहानियां अचानक याद आ गई हों, लेकिन असल में उन्हें सोच समझ कर चुना गया हो। ऐसी कहानियां जो दिखाती हैं कि तुमने जिंदगी अच्छी तरह जिया है, तुम्हारे पास कहने को कुछ है और तुम नकाब या नैतिक बातें करके छुपते नहीं हो। तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं पड़ता, बस वो रातें याद करो जो काबू से बाहर हो गई थी, वो सफर जो यादों में बस गए, या वो अचानक लिए गए फैसले जो तुम्हें अनजानी जगहों पर ले गए। और कभी कभी एक आराम से या सही वक्त पर स्लिप हो जाना, ये कोई गंदी बात नहीं है, ये असलियत का सबूत है। इससे पता चलता है कि तुम दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहे, पसंद आने की भी नहीं। और ये वो बात है जो आम आदमी और चालाकों में फर्क करती है, टाइमिंग। सही वक्त पर आगे बढ़ना सब कुछ बदल देता है। अगर वो ज्यादा खुलकर हंसने लगे, पर्सनल सवाल पूछने लगे, या जब तुम्हारी बात सुनते हुए उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाए, तो समझो ये सिग्नल है। बात अब सतही नहीं रही, अब एक खामोश हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। और यहीं पर जादू होता है, क्योंकि खेल तकनीकी होना बंद हो जाता है और लगभग अदृश्य हो जाता है। इरादों का मेल, दोनों की जिज्ञासा और ऊर्जा का बहाव। ठीक ऐसा ही मेरे एक जानने वाले के साथ हुआ था। वो एक आम बार में एक लड़की से ज्योतिष के बारे में बात कर रहा था, एक हल्का फुल्का आम टॉपिक।
लेकिन थोड़े धीरे धीरे उसने बात को राशियों और चाहत की तरफ मोड़ा, फिर अजीब डेटिंग कहानियों तक, जब वो लड़की मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम बिल्कुल किसी जैसे लगते हो, पागलपन वाली मोटल की कहानियों के साथ। वो मुस्कुराया और बोला, शायद, लेकिन मैं पहली बातचीत में सब कुछ नहीं बताता। उसके बाद से वो और जानना चाहती थी और वो बस उसे गाइड कर रहा था, बिना छुए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच की हवा भारी और घनी हो गई हो और उस कमरे में कोई भी इसे नकार नहीं सकता था। इस वक्त माहौल बदलना लगभग जरूरी हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि तुम कुछ जबरदस्ती करना चाहते हो, बल्कि क्योंकि ऊर्जा खुद ही सुरक्षा मांगती है। एक आसान लाइन जैसे, यहाँ की शोरगुल में हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, कहीं थोड़ा शांत जगह चलें, कुछ पी लें। ये बात किसी चाल की तरह नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ खास और नाजुक चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हों जो हमारे बीच धीरे धीरे बन रही है। और जब वो हाँ कहती है तो ये डर से नहीं कि मौका छूट जाएगा, बल्कि इसलिए कि वो उस एहसास को जिंदा रखना चाहती है। अब जब हम एक शांत जगह पर होते हैं तो सब कुछ फिर से बदलने लगता है। बिना किसी झिझक के शारीरिक संपर्क होना शुरू हो जाता है। यादों के बीच यादों में तुम धीरे से उसके हाथ को छूते हो, जैसे उस कहानी की भावना को उसके पास पहुंचा रहे हो। जब वो किसी गहरे विषय पर खुलती है तो तुम स्वाभाविक रूप से उसके करीब झुक जाते हो, असली मौजूदगी दिखाते हुए। ये हरकतें सोच समझकर नहीं होती, ये सच्ची भावनाओं से आती हैं, इसलिए कुछ भी फालतू या बेतुका नहीं लगता। लेकिन सबसे नाजुक असर अभी बाकी है। तुम्हारी भाषा बदलने लगती है। तुम मैं और तुम छोड़कर हम बोलने लगते हो। हम थोड़ी सी मस्ती पसंद करते हैं, या हम वो लोग नहीं जो रूटीन में फिट बैठते हैं। ये बातें एक बीज बोती हैं, एकता, अपनापन की भावना। अचानक वो अब किसी अजनबी से बात नहीं कर रही है, वो उस किसी से बात कर रही है जो उसके दिल की बात समझता है, जो उसकी अंदर की भाषा बोलता है। यही वो खामोश बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि माहौल बहुत जल्दी गर्म हो रहा है और पीछे हटने से शायद आग और भी भड़क जाएगी, तो तुम्हारे पास सबसे ताकतवर हथियार होते हैं, तीसरे पक्ष की कहानियां। मेरे एक दोस्त को एक बार एक लड़की के साथ सबसे अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा था। बूम! अब तुम बातें कर रहे हो अंतरंगता, चाहत और तनाव की, लेकिन तुम तो बस किसी और की कहानी दोहरा रहे हो या फिर कल्पनाओं पे चलते हो। जैसे अगर हम किसी सुनसान द्वीप पर फंस जाएं तो हमारे नियम क्या होंगे। ये सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन असल में तुम एक दूसरी हकीकत का नकल कर रहे हो। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ तुम दोनों हो, असली दुनिया से अलग। तनाव बढ़ता है और तुमने अभी तक कुछ भी उजागर नहीं किया। और अब ट्विस्ट ये है कि तुम्हें पता होता है कब रुकना है। तुम्हें एहसास होता है जब खामोशी तुम्हारी अगली होशियार बात से ज्यादा कह देती है, जब उसकी नजरों में एक नाजुक चमक टिक जाती है, जब तुम्हारे बीच की हवा बदलने लगती है, टूटने वाली तार की तरह कंपकपा रहा है। तुम कुछ नहीं कहते, बस सहमति दे देते हो, पल को बोलने देते हो। चाहत जो पहले नाजुक थी अब आजाद होकर तुम दोनों के बीच घूमने लगती है, क्योंकि इसी पल जो कुछ भी तुमने बनाया है, हर कहानी, हर नजाकत से रखा गया जाल, हर भावना जो धीरे धीरे जगाई गई, उसके दिमाग में एक मना किया हुआ बगीचा बनकर खिलने लगता है। और यही जादू है। अब तुम्हें एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद कदम बढ़ाती है, न इसलिए कि उसे धकेला गया हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है ये उसका फैसला है, क्योंकि उसे लगता है वो उस हद को पार करना चाहती है। लेकिन सिर्फ तुम जानते हो कि ये स्क्रिप्ट पहली नजर से ही लिखी गई थी। सिर्फ तुम जानते हो कि असली ताकत कभी खुद को ताकतवर दिखाने में नहीं होती। यार, यही तो असली सिडक्शन है, सबसे शुद्ध और सबसे खतरनाक, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो चीज है जो ज्यादातर लड़के कभी हासिल नहीं कर पाते। तनाव पर काबू, भावनाओं के मौसम को कंट्रोल करने की ताकत, वो चाहते जगाने की कला जो उसे खुद भी पता नहीं थी। तुम ध्यान मांगते नहीं, माहौल बनाते हो। तुम किस्मत पर भरोसा नहीं करते, सही मौके को खुद तैयार करते हो। एक बार में सब कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखो, ये कौशल दूसरों को देखकर नहीं आता, इसे अभ्यास से निखारना पड़ता है। हर बातचीत एक मैदान है, हर मुलाकात अपनी तरकीबें चमकाने का मौका। तो जाओ, आजमाओ, सुधारो, और जब नतीजे दिखने लगेंगे तभी सही मायने में समझ पाओगे कि आकर्षण के खेल में असली बढ़त क्या होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में कोई बात जगाई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें आम सलाह नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार मिलते हैं। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर डालो, कोई ऐसी बात जो तुम्हारे लिए काम आई हो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक भाईचारा है और यहाँ हम ताकत बांटते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।